Assalamualaikum guys, this is your host Shayan Hussain and welcome back to another new episode of Student Lounge. Today with us Maryam and Murtuza. They both in our 7th semester. They recently went on exchange और luckily same university के अंदर वो भी इस्तांबुल में. They are studying BS Accounting and Finance. Yes. Okay. So first Maryam आपसे पूछूंगा कि who is Maryam? Why is Maryam and what is Maryam basically? So basically why का तो इतना आइडिया नहीं, लेकिन मरियम इज़ वेरी पैशनेट अबाउट हर थिंग्स. जो मतलब मुझे करना है तो मुझे एग्जीक्यूशन तक जल्दी पहुंचना है. लाइक अगर कोई बिजनेस आइडिया आया है तो उससे एग्जीक्यूट करना है. ऐसा नहीं है कि बस सब कर लेंगे देखा जाएगा. वो कि कितनी बार ऐसा होता है कि हम प्लान्स बनाते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं. तो बस मरियम बहुत पैशनेट है. उसने ज़िंदगी में लाइक बहुत आई थिंक कि अर्ली एज में काफ़ी चीज़ें मैंने अचीव की हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और बस ये मरियम है. बाकी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बैकग्राउंड है और 7th सेमेस्टर में हूँ. ठीक है. मुर्तज़ा? Same for me. So, okay, Murtaza is a accounting and finance student, currently in my 7th semester, and alhamdulillah survived till 7th semester. और बस चलिए ज़िंदगी. इतना ऐसा लग रहा है बड़े परेशानी से पहुँचे हैं. ऐसे क्यों बोल रहे हैं? असल में बस अभी वो है ना, अभी इंटर्नशिप एक साथ चल रही है, पढ़ाई भी साथ चल रही है, तो कभी ये लाइफ एक्सपीरियंस की नहीं थी, तो वो एडल्ट लाइफ जो है ना वो प्रॉपरली अब हिट कर रही है फाइनली. सो ओके. मरियम, बिजनेस का तुमने थोड़ा जिक्र किया. मतलब बिजनेस सोचती है तो मतलब शुरू से ऐसी था या यूनिवर्सिटी में आके कोई कोर्स पढ़ा या कोई चीज़ ऐसी हो या कोई ऐसा लगा कि नहीं यार बिजनेस ही करना चाहिए? आई थिंक यूनिवर्सिटी के कोर्सेज ने तो इतनी हेल्प नहीं की बिज़नेस में, क्योंकि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्सेज हैं. हाँ, वो फाइनेंशियल टर्म्स में की कहीं, लेकिन वैसे यूनिवर्सिटी से पहले ही थोड़ा बिजनेस माइंडसेट था. और पहले मैं लाइक आर्ट्स में ज़्यादा थी. मतलब मुझे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में नहीं आना था. आर्ट्स में थी, मैं पेंटिंग्स करती थी और मैंने उसको एज अ बिज़नेस भी लेकर गई हुई थी. मैंने उसकी एक एग्जीबिशन की और मतलब वो काफ़ी अच्छी एग्जीबिशन थी, लेकिन फिर मुझे थोड़ा हुआ कि नहीं, आर्ट इज़ नॉट लाइक के लोग इतनी कदर नहीं करते हैं उसकी इन पाकिस्तान. तो फिर मैंने एक ज्वेलरी स्टार्टअप अपना शुरू किया बैक इन 2022. ज्वेलरी इज आल्सो आर्ट, राइट? या वो हैंडमेड ज्वेलरी है, टोटली पॉलीमर क्ले से ज्वेलरी बनती है. तो फिर मैंने उसका, और वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा स्टेब्लिश्ड अब है. अभी मेरा खादी जो एक्सपीरियंस हब्स हैं खादी के, उससे मेरी 1 साल पहले शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी, लेकिन मेरी प्लेसमेंट की टर्न अक्टूबर है. 11 अक्टूबर से मेरी प्रोडक्ट्स खादी में अवेलेबल होंगी फॉर 1 मंथ. तो वहाँ पर भी लाइक अवेलेबल हैं. तो वो एक बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह. और बाकी एक और बिज़नेस है जिसमें वो हम दोनों ने स्टार्ट किया था 2022 में. वो एक इवेंट्स कंपनी है जिसमें हम कार्निवल बेस्ड इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिसमें स्टॉल्स होते हैं, फूड होता है, फिर बच्चों की एक्टिविटी, लाइक एक कार्निवल फन फेस्ट टाइप होता है वो. तो वो भी हमारा कल और परसों भी इवेंट है, तो काफ़ी तो बस ये एक बिज़नेस की तरफ से है. ठीक है. मैं इवेंट पे वापस से आऊँगा, लेकिन मुर्तुज़ा ये बताओ, जब मरियम ने कहा कि तुम ऐसे बिजनेस करते हैं, या किसने कहा? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड? हाँ बिल्कुल, ये स्टोरी बस इसकी है कि हम लोग एक बार जा रहे थे गाड़ी में, तो मरियम ने कहा कि हम भी करवाते हैं. तो ये ना लगाती थी पहले स्टॉल लगाती थी बेसिकली अलग इवेंट्स में. ठीक है. तो बस वहाँ से इन्होंने कहा कि हम भी यही चीज़ करते हैं, जो जहाँ पे हम जाके अपना स्टॉल एग्जिबिट करते हैं, हम खुद एक मार्केट प्लेस अरेंज करते हैं और वहाँ पे जाके हम मतलब वहाँ पे दूसरे वेंडर्स आएँ और हम उनके लिए मतलब वही चीज़ हम करें. तो बस उससे पहले तो मुझे समझ नहीं आया आइडिया. मैंने कहा कि नहीं, ये हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, बहुत मतलब काइंड ऑफ ना बहुत डिफरेंट है हमारे जो हम जिस फील्ड में करियर परस्यू कर रहे हैं. और मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था कि मैं हैदराबाद से हूँ, कराची की मार्केट का कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे कैसे लोगों से डील करना है, लॉजिस्टिक्स कहाँ से होगी. तो मैं तो थोड़ा ना कैलकुलेटिव टाइप ऑफ हूँ. जैसे इन्होंने कहा ना कि ये पैशनेट है, बस कर लेती है, मैं हर चीज़ में कैलकुलेशन को इंक्लूड कर लेता हूँ कि मैं मतलब ये हो सकेगा, अगर हो सकेगा तो ही करें, वरना फिर ऐसा ना मिडवे जाके ना छोड़े. तो ये बस मेरा थोड़ा माइंडसेट ऐसा था. लेकिन फिर अगेन व्हाट वाज दैट, सॉरी कट करूं, व्हाट वाज दैट वन थिंग तुम्हें जो स्पार्क की कि नहीं यार करते हैं? बस वो अगेन हाँ वो ये थी कि 6 महीने तो हमने ऐसे निकाल दिए, सही है ना, प्लानिंग में ही. बस हम लूप में फंसे हुए थे कि अब जैसे स्पॉन्सर चाहिए और स्पॉन्सर को इवेंट दिखाना है, इवेंट की कुछ भी स्पेंड करने के लिए स्पॉन्सर से पहले अमाउंट चाहिए, तो एक लूप में फंसे हुए थे. लेकिन फिर बस इन्होंने एक बार क्या किया कि ये आई गेस गाँव गई हुई थी और इन्होंने ना वहाँ से वेंडर्स लेना शुरू कर दिए. इन्होंने मतलब अपने बस हाँ इंस्टा अपडेट करना शुरू किया, हैबिट पे बात हुई थी और वेंडर्स लेना शुरू कर दिए. तो बस वहाँ से ये कि फिर मुझे हुआ कि नहीं यार ये इवेंट शुरू हो गया, वेंडर्स अरे रिस्पॉन्स अच्छा आया ना, तो मैं इन हो गया इसके अंदर. मैंने कहा चलो ये कर सकते हैं, हो सकता है, पॉसिबल लग रहा है. बस फिर यही सोच के मैं अंदर इसमें इन हुआ कि चला एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह, अच्छा ही होगा, नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करके. मरियम, व्हाई बिजनेस, मतलब क्यों?
व्हाई नॉट जॉब या व्हाई नॉट समथिंग? जॉब के लिए भी मैं पैशनेट हूँ वैसे, क्योंकि मतलब मुझे नहीं, ये कैसे हो सकता है? या तो बिजनेस होगा या तो जॉब होगी, नहीं, दोनों देखिए एक्चुअली साथ मुझे कैसे होगा? काफ़ी मतलब मुझे होता है कि मैं हर चीज़ गैदर कर सकूँ और कम टाइम में मैं जितना अचीव कर सकूँ टाइम ठीक के है। अंदर मैक्सिमम। जैसे मैं एक्सचेंज से 21 जून को आई थी और मेरी 24th 2 दिन के गैप के साथ मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट थी। ठीक है। और इंटर्नशिप की एज सच मैं ऑफिशियल इंटर्नशिप कर चुकी थी लास्ट ईयर, लेकिन मैंने फिर भी करनी थी मुझे। ठीक है। क्यों? क्योंकि मतलब मुझे है कि चलो अगर बिजनेस एक बैकअप है, अगर नहीं होता तो एटलीस्ट जॉब भी करनी, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जॉब करनी ही नहीं है ना, तो एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए। ओके, यू मेंशन बैकअप, तो यू डोंट हैव बिलीव इन यू, या ये लगता है कि ये तो टेम्परेरी है? नहीं, आई थिंक मैं दोनों चीज़ें मैनेज कर सकती हूँ, क्योंकि एक जब आपकी टीम, अब तो देखिए व्हाई इज इट बैकअप देन? बैकअप एज सच एन के मतलब अगर मेरा बहुत स्टेब्लिश्ड बिजनेस रहा तो जॉब मैं छोड़ भी सकती हूँ ठीक है। और मैं साथ भी मैनेज कर सकती हूँ। ठीक है। तो मतलब दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। ऐसा है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम होता है, आप मैनेज कर लेते हो। यूनिवर्सिटी में मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं जो कहते हैं टाइम नहीं है, क्लासेज हैं, लेकिन मैंने 3 बिजनेसेस अपने यूनिवर्सिटी के साथ मैनेज किए और ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे 7th सेमेस्टर में मतलब इतने हैं कि वो खुद मतलब स्टेबल हैं अब। ठीक है। तो अभी आगे क्यों, अब तो टीम थोड़ी डाइवर्सिफाई हो गई, तो आगे तो वो जॉब के साथ आई थिंक इजीनेस के साथ चल सकते हैं। ठीक है। तुमने जैसे मेंशन किया कि इंटर्नशिप का भी बताया कि इंटर्नशिप भी चल रही है और जॉब ये भी कर रहे हो, बिजनेस है, तो हाउ मैनेज कैसे कर रहे हो? और यूनिवर्सिटी भी, 3 चीज़ें कर यूनिवर्सिटी रहे भी हो। है, इन माय बिल्कुल। ओपिनियन, जब मैंने एक ज़माने में 3 चीज़ें करने की कोशिश की थी, तो जब तीसरी चीज़ स्टार्ट की तो दोनों चीज़ें ख़राब होना शुरू हो गई, एंड आई कैन सी दैट। और मुझे वहाँ रियलाइज़ हो कि आप 2 चीज़ें कर सकते हो, 3 नहीं कर सकते। तो हाउ आर यू मैनेजिंग इट? तो अभी तो मुझे मतलब जब हमारी यूनिवर्सिटी 3 वीक्स हुए ना कि शुरू हुए, तो ये है कि अभी तो 3 वीक्स ही हुए हैं। तो ये कि इंटर्नशिप में ये अच्छी बात ये है कि फ्लेक्सिबल आवर्स में Okay. 12 to 9 वैसे उनके टाइमिंग्स है। मैं सर को अगर बोलता हूँ कि मैं 2:30 3 o'clock तक आ जाऊँ, तो यहाँ से क्लास लेके वीकडेज़ में चला जाता ठीक हूँ। है। मोस्टली क्लासेस वीकेंड पे ही है मेरी। और बस तो ये कि अभी फ़िलहाल मैंने जिस वजह से हो रहा है, लेकिन लेट्स सी कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, क्योंकि अभी मिड्स आएंगे तो उसमें थोड़ी रियलिटी आएगी और जब रिजल्ट्स आएंगे ना तब पता चलेगा। अच्छा, मेरी जॉब भी जो है वो इंटर्नशिप वो जॉब बेस्ड है, इंटर्नशिप जॉब बेस्ड है। लाइक अगर मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो मुझे जॉब में कन्वर्ट होगी। तो अगेन मेरी हर चीज़ के अंदर है ना एक रिजल्ट आएगा आखिर में, तो उससे मुझे आइडिया इंशाल्लाह हो जाएगा कि वो नहीं, तो कैसे ये रही। बताओ कि व्हेन यू डूइंग बिजनेस, अब चीज़ें वगैरह करे, तो इंटर्नशिप फिर क्यों कर रहे हो? मतलब फॉर एग्जांपल इफ़ आई वर इन योर प्लेस, तो आई वुड हैव थिंक अबाउट आइडियाज़ कि हाउ कैन वी एक्सपैंड इट, रादर देन आई गो टू एनी कंपनी और डू इंटर्नशिप। मैं फोकस करूं बिजनेस के ऊपर कि मैं इसको कैसे एक्सपेंड करूं, या इसमें ऐसी कोई चीज़ ऐसी क्या करूं जो वो हो जाए, सस्टेनेबल हो जाए, या चीज़ चल जाए। तो व्हाट इज़ द थॉट बिहाइंड इट? इंटर्नशिप तो अभी तो मैंने फ़िलहाल यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, डिग्री की रिक्वायरमेंट okay, है, तो you're doing वो your तो हाँ degree उस के वजह लिए, से कर रहा okay. हूँ। लेकिन अगेन फील्ड में तो रहना है ना अपनी, जिस है। चीज़ में डिग्री ले रहा हूँ उस फील्ड में रहना ही है। तो तुम तो बिजनेस में भी रह सकते हो, बिजनेस में भी रह क्या सकता कहते हैं, हूँ। मरियम को कहना कि यू फोकस ऑन द वाली या चीज़, वो डिपेंडेंसी वाली चीज़ फाइनेंस साइड पे देगा। ये अभी भी ऐसे ही होता है वैसे सारी जो मार्केटिंग, जबकि मेरा भी अकाउंट्स एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत लाइक वो होता है ना एक चीता। नहीं, ये सेड ना, इज वेरी कैलकुलेटेड, इज सेड कि नहीं भाई, पूरी मैं ट्राई एंड अकाउंट्स, टेस्टेड मैं नहीं कर सकता, मुझे वो देखे कोई गारंटी वाली कोई चीज़ कोई रिस्पॉन्स मिले इवेंट की तो पूरी अकाउंट्स लिटरली एक एक रुपए का जो हिसाब होता है ना वो दैट्स अ गुड ये थिंग। अभी से ये है तो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग। अकाउंट्स में बहुत प्रो है माशाल्लाह। ये तो सब चीज़ें ये देख रहा होता है, मुझे टेंशन ही नहीं होती वैसे, क्योंकि मुझे पता है कि इन दी एंड प्रॉपर शीट्स बन के मिल जाएंगी। ठीक है, फाइनेंशियल्स मिल जाएंगे। या ओके, मरियम एंड मुर्तुजा, पहले तुम बताओ कि व्हाई आईओबीएम क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज आई नो यू केम फ्रॉम द हैदराबाद, राइट? अब मुझे सिर्फ ये जर्नी बताओ कि एक मुर्तुजा इस वक्त हैदराबाद में बैठा हुआ है और वो सोच रहा है मैंने क्या करना है, तो आईओबीएम उसको कहाँ से डिस्कवर किया, उसने उसको कैसे पता चला और यहाँ कैसे आया वो? अच्छा, तो मुर्तज़ा जो अभी हैदराबाद में बैठा हुआ है ना, उसको बस ये पता है कि मुझे हैदराबाद से यूनिवर्सिटी नहीं पढ़नी है, मुझे कहीं और शहर में जाना है। हाँ, ये क्लैरिटी है, क्योंकि कोई मतलब है नहीं उसको, टू बी ऑनेस्ट हैदराबाद में कोई उस कैलिबर की यूनिवर्सिटी है नहीं और एक्सपोजर नहीं है। पढ़ाई तो है, हो जाती है, पढ़ाई तो सीए भी कर लेते हैं, एससीसीए वाले भी कर लेते हैं, लेकिन एक्सपोजर नहीं है। तो मार्केट का एक्सपोजर होता है। तो फिर मैंने लम्स एक ऑप्शन था, आईबी एक ऑप्शन था। लम्स में कुछ दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा भाई लम्स तो ओ लेवल्स के ग्रेड पे एडमिशन देता है, मतलब वहाँ पे ऑन एन एवरेज जो बच्चा पढ़ा तो उसके 6 A's होते हैं ओ लेवल्स में। तो मैं तो फिर बिलो एवरेज हो गया उसके हिसाब से अल्टीमेटली। फिर मैंने आईबी अप्लाई किया। आईबी में दोनों अटैम्प्ट्स में मेरा नहीं हुआ। पहले अटैम्प्ट तो मैंने ऐसे ही दे दिया कि ऐसे ही देखते हैं कि क्या पूछते हैं, कैसा टेस्ट होगा। और कोविड की वजह से ना ब्रेक बहुत बार आ गया था बीच में, तो वो एक टेस्टिंग का और एग्जामिनेशन का पूरा ना वो भूल गए। मैं पर्सनली भूल गया था बिल्कुल कि एग्ज़ाम को
टाइम मैनेज कैसे करते हैं, एग्ज़ाम का प्रेशर कैसे मैनेज करते हैं। तो मैंने IBA का टेस्ट बहरहाल ऐसे ही दिया 2021 के फ़ेब में। फिर जब 2021 के जुलाई में मैं IBA का टेस्ट दिया था, तो मेरे अगेन कुछ दोस्तों ने कहा कि आप एक काम करते हैं यार, बैकअप पे CBM भी दे देते हैं, इन केस नहीं हुआ तो साल जाया ना हो, क्योंकि मैं O लेवल्स का हूँ, O लेवल्स में एक साल वैसे ही आपका आगे लग जाता है। तो बस एज अ बैकअप CBM दिया था, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि IBA हो जाएगा। मैं इवन के जिस दिन हमारा IBA का रिजल्ट आने वाला था ना, उस दिन मेरा CBM में इंटरव्यू था। तो मैं अपने दोस्त को वैसे ही मजाक में कहता यार क्यों इंटरव्यू देने आए, हो तो जाएगा, अच्छा हमारा हो जाएगा IBA में। तो क्योंकि तैयारी बहुत की थी उसके लिए ना, टू बी ऑनेस्ट। तो बस लेकिन नहीं हुआ अल्टीमेटली। 1-2 MCQ सही रह गया मेरा ना, तो 1-2 MCQ होते तो मैं इंटरव्यू राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाता। तो फिर IoBM आ गया। मुझे वैसे मेरे काफ़ी दोस्तों ने कहा था कि यार रहने दो, गैप ईयर ले लो, IoBM नहीं जाओ, क्योंकि वो कहते हैं MNCs में बहुत जॉब के मसले हैं, MNC IBA लम्स को ही पिक करती है, और इवन वो तो कहते हैं कि IBA भी अब MNCs नहीं जाती, मोस्टली लम्स चली जाती हैं, लम्स के बच्चों को मिल जाती है। लेकिन मेरा टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपके अंदर स्किल है, आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, आप अपने स्किल को बता सकते हो लोगों को, सो मिलती है जॉब्स। अच्छा, ये मिथ ना हमारे टाइम पे भी थी कि जब हम पढ़ रहे थे कि जॉब्स तो सिर्फ इन लोगों को मिलती है। नाउ आई रियलाइज कि इफ़ यू गो लुक एट द कॉर्पोरेट एंड एवरीथिंग, एवरीवन इज देयर, और इवन के और उनके सीनियर लेवल पे भी मौजूद हैं सारे लोग जो पढ़ के आए। जरूरी नहीं है, आई थिंक ये वाली जो मिथ है ना, ये खत्म हो चुकी है। IoBM के लोग हर जगह है, मैंने 2 इंटर्नशिप हर जगह। अच्छा, ये मिथ IoBM से बाहर है, लेकिन IoBM के बच्चों को विद इन 2-3 ईयर्स पता चल जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप जब अपने कोलीग्स को ही देखते हो, अपने साथ के लोगों को देखते हो, कोई बहुत अच्छी जगह पे सब इंटर्नशिप करें और वहीं पे करें जहाँ पे IBA लम्स के भी बच्चे हैं, और मतलब मोर और लेस वही रेशो है। ऐसा नहीं है कि 4-5 IBA के बच्चे और सिर्फ 1 IoBM का बच्चा है। तो ये कि ये यहाँ पे आके क्लैरिफाई हो जाता है, और आपको एक रियलिटी चेक मिल जाता है कि भाई अगर आप मेहनत करो तो व्हाई नॉट, यू कैन भी काम कर सकते हो ना। अब CSS शो अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसमें देखा होगा कि कितनी IoBM कितने CEOs हैं सारे। एग्जैक्टली। तो ठीक है, मरियम, व्हाट्स योर जर्नी? अच्छा, मेरे पास 2 ऑप्शंस थे। एक IVS का था, क्योंकि मैं आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट थी, लेकिन फिर मतलब मुझे IVS का मैंने इसलिए ड्रॉप आउट किया कि क्योंकि मतलब आर्ट्स ऑलरेडी मतलब मैं काफ़ी थी, मतलब मुझे था कि अगर मैं पूरी अपनी पढ़ाई इसमें नहीं भी करूँगी, सिर्फ एज अ साइड बिजनेस भी लेकर चलूँ, तो इट्स गुड इनफ फॉर मी। डोंट यू थिंक कि उस मैथ्स है, ये होगी वो मैं कैसे करूँगी, क्योंकि यू नो यू आर मोर फोकस्ड टुवर्ड्स आर्ट, राइट? तो आई एम एन आर्टिस्ट, आई नो मैथ्स नहीं होती। नहीं, अब 2+2 भी करना तो कैलकुलेटर पे करेंगे। मुझे अकाउंट्स में बहुत एक्सट्रीमली मसला हुआ था जब मैं आई थी अकाउंट्स में। फाइनेंस में नहीं हुआ, क्योंकि एक तो थोड़ा अब 2 साल आपने अकाउंट्स पढ़ ली, तो लेकिन अकाउंट्स में मैं बहुत अभी भी बुरी हूँ, मुझसे नहीं होती है, लेकिन फाइनेंस अच्छी है। चलो एटलीस्ट जो परसू करना है फाइनेंस आती है। तो हाउ डिड यू फाइंड आउट कि जैसे तुमने कहा कि मैंने IVS पहले सोचा, और तो IoBM का कैसे पता चला? IoBM का तो पता है, क्योंकि मेरे भाई जो है वो भी जेबिस्ट में था, तो मतलब मुझे जेबिस्ट नहीं जाना था ऑलरेडी, अब 2 लोग तो जेबिस्ट नहीं होता, वो थोड़ा वो जाता है, तो इस वजह से मैंने IoBM पिक किया। और BBA मुझे नहीं करना था, मेरा एक तो भाई भी BBA कर रहा था, और ऊपर से मुझे था कि बहुत सैचुरेटेड मार्केट थी BBA के उस टाइम पे, तो लेकिन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में इतना ज़्यादा था, अब फिर भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन पहले हमारे टाइम पे इतना नहीं था, तो इसलिए बस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, अगेन 2 ऑप्शंस थे, या इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस या अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो फिर बस मैंने कर लिया अकाउंट। कोई इतना वो नहीं सोचा कि मुझे आती नहीं है एंड ऑल। तो ये बताओ कि नाउ आई नो यू वांट टू ट्राई एवरीथिंग, ठीक है, मैंने ये भी करना है, मैंने वो भी करना है, मैंने बिजनेस भी करना है, मैंने जॉब भी करनी है, और ये सिर्फ मसला ये नहीं है कि ये सिर्फ आपका है या सबका है, ये इट्स लाइक ए जनरेशनल इशू है आप लोगों का, जेन ज़ीज़ का खास तौर पे। एग्जैक्टली। तो द रीजन दैट आई स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट टू अंडरस्टैंड कि जेन ज़ीज़ के माइंड में चल क्या रहा है, क्योंकि वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी आल्सो नीड टू अडैप्ट, राइट? क्योंकि हमें कभी बार लगता है कि ये क्या, हर चीज़ को ट्राई करनी है, मतलब थिंक ऑफ समथिंग एल्स। तो सही है। मुर्तज़ा, तुमसे सवाल है कि व्हाई, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट डू यू थिंक कि क्या है ऐसा? अकॉर्डिंग टू मी जो मेन रीज़न अभी है ना, वो सोशल मीडिया है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे मैंने एक शख्स को देखा, वो आर्ट्स में अच्छा है, ठीक है ना, तो मैंने उसको अपना काइंड ऑफ मेंटोर बना लिया, ठीक है। मैंने कहा कि यार इसकी तो लाइफ परफेक्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे लोग आपको अपनी अच्छी साइड ही दिखाते हैं, तो मैं उससे बहुत इन्फ्लुएंस हो गया, मैंने कहा यार ये मैं करता हूँ। फिर मुझे वहाँ पे जाके पता चला यार इसमें तो बहुत मसले हैं, इसमें तो बहुत काम करना पड़ेगा, मैं तो मैनेज ही नहीं कर सकूँगा। फिर मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को देखा, उसका चिल सीन है, घर पे बैठ कर आराम से 12-12 घंटे काम कर रहा है, पैसे भी अच्छे कमा रहा है, डॉलर्स में आ रहे हैं वैसे। तो फिर मैंने कहा कि चलो यार मैं इस फील्ड में चला आता हूँ। तो ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी वजह है कि बहुत स्विच करते हैं लोग जल्दी ना, बच्चे आजकल इंस्पायर हो रहे हैं, और जल्दी। मोटिवेशन क्या है, सीखना है या पैसा है?
मेरे लिए तो पैसा ही है, टू बी ऑनेस्ट। में पैसा है, और दूसरा ये कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। आप मतलब सीख तो आप हर फील्ड में जाओगे कुछ ना कुछ, लेकिन ये कि आपको जॉब सेटिस्फेक्शन हो, मतलब आप एटलीस्ट ये हो कि आप जब वो काम करो तो दिल से करो, भाई एक बर्डन समझ के ना करो। जैसे मैं अकाउंट्स करता हूँ, मैं उसको एक मतलब मुझे मज़ा आता है, मुझे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। मुझे कोई टास्क अगर अभी भी इंटर्नशिप पे मेरे सर देते हैं तो मैं उसको मतलब मज़ा एक काइंड ऑफ नहीं, अंदर से एक आती है चीज़ के, पैशन है कि तुमने पैशन अपने शौक को अपना करियर बना लिया तो यू लाइक इट। तो एग्जैक्टली, तो ये बस चीज़ ज़रूरी है। और जो आपने कहा कि हर चीज़ करनी है, वो मेरे ख्याल से यही होता है कि आप इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हो। अगर आप अपनी चीज़ पे फोकस करो और कम इन्फ्लुएंस हो, सो जेनजी भी अपनी जगह पे ही रहेगी, फिर एक साथ ही रहेगी। क्योंकि आई रिमेंबर कि हम जब पढ़ रहे थे या सब, तो हमारे लिए इतना कंटेंट क्रिएटर्स नहीं थे उस वक्त, कम थे, या इतना सोशल मीडिया या इतना रील्स नहीं था, तो हम इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते। हमें तो पता चलता था ओके देयर इज समबडी वर्क इन दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी, या ऐसे ही किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो वो ऐसे किया। मुझे मेरी इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको जो 20 से 30 तक की एज होती है ना, मेरा ये है कि इसमें आपको सेटल्ड होना चाहिए। बेशक वो मैं इंस्पायर इतनी जल्दी नहीं हो जाती, जिससे मुझे पता होता है कि हाँ फ़ायदा है उसमें, क्योंकि ये एज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 25 तक कुछ भी नहीं करोगे तो फिर आपके पास सिर्फ 5 साल हैं, और अगर आप 20 से करोगे तो आपके पास 10 साल हैं, तो आपके पास एक टाइम पीरियड ज़्यादा है, आप उसमें सेटल हो सकते हो। और अगेन 20 से 30 आगे 35 to 40 भी तो है। आपकी जैसे जैसे ऑब्वियसली आपकी एनर्जी लेवल डाउन होता है, आपकी सोच में, आपके एराज में फ़र्क आ जाता है। जो नए लोग होंगे ऑब्वियसली उनके पास ज़्यादा आइडियाज़ होंगे। मुझे कह रही है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। जो भी 30 से ऊपर है, अगर ये 7 साल बाद कोई पॉडकास्ट देख रहा है तो फिर आप पूछेगा। वो ज़्यादा ऑब्वियसली उसके पास ज़्यादा आइडियाज़ होंगे और वो ज़्यादा मुझसे भी ज़्यादा पैशनेट हो जाए। इन्होंने स्टेटमेंट कैसे चेंज किए देखिए। अच्छा, तो क्या कहते हैं, मरियम एंड क्या कहते हैं मुर्तुज़ा IoBM आ जाते हैं, तो हाउ डिड यू गाइज लाइक कनेक्टेड? क्योंकि अक्सर होता क्या है, व्हाट माय माइंडसेट इज़ कि यू कनेक्टेड विद द लाइक माइंडेड पीपल, कि जो समझ में आता है कि यार वेरी रिलेटेबल, या कि उसको पता है मेरी जर्नी, या मैं उसको समझ में आता है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ, ये चीज़ें आए, वो समवॉट कोई ना कोई चीज़ क्लिक करती है तो बिकम अ गुड फ्रेंड्स एंड ऑल। तो वो हाउ मतलब कैसे? फर्स्ट सेमेस्टर में ही हमारा बेसिकली सेक्शन एक था, तो वहीं से बस हमारी दोस्ती हुई थी। और उसके बाद ऑब्वियसली माइंडसेट आपका मिलना बहुत ज़रूरी है। फिर हमने बिज़नेस स्टार्ट किया तो समझ आई कि हाँ आप कर सकते हैं साथ में, क्योंकि काम जो है ना, वो अगर आपका माइंडसेट नहीं मिलता आप नहीं कर सकते हैं। काम में बहुत मसले होते हैं, एक बंदा कह रहा है मुझे ये करना है, एक बंदा कह रहा है मुझे ये एक्टिविटी नहीं ये करनी, तो फिर बहुत क्लैशेस, ऐसा हुआ भी है। तो इस वजह से है कि वो फिर एक्सचेंज पे भी चले गए, तो वो काफ़ी आई थिंक माइंडसेट मिलते थे, तो ही इतना सब साथ में किया। हाउ यू फील अबाउट IoBM? कैसा फील होता है जब यहाँ पढ़ते हो और आते हो? टाइम गुजर रहा है, तो टाइम गुजर गया, 1 साल रह गया, गुजर गया ऑलमोस्ट। हाउ वाज एक्सपीरियंस अभी तक का? बहुत बहुत अच्छा रहा। और मेरे लिए तो रियलिटी चेंज हो गई पूरी। मतलब मैंने जितना यहाँ पे आके एक्सपोजर लिया है, कमिंग फ्रॉम हैदराबाद, मैं एक तो कोएड मेरा था नहीं कभी, मैं APS चला गया था, ऑल बॉयज़। सिटी स्कूल में जब था वो 5 के बाद पता नहीं कोई मसले हुए तो उनके तो वो ऑल बॉयज़ हो गया। सही है, तो मतलब मेरे लिए तो एक ऑब्वियसली एक एक्सपोजर होता है जब आप डिफरेंट जेंडर के साथ बैठते हो। अच्छा, मुझे अपनी साइकोलॉजी की पहली क्लास हम आई थी यहाँ पे, उसके अंदर मुझे अभी भी सीन याद है कि एक तरफ लड़के बैठे थे, एक तरफ लड़कियाँ बैठी थी, तो टीचर ने आके पहले क्लास में कहा कि ये ऐसे क्यों बैठे हो तुम लोग, ये कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा मिक्स होके बैठो। तो थोड़ा करो आपस में, ताकि वो आपको ऑब्वियसली एक्सपोजर मिला, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई मैं प्रेजेंटेशंस में। और मैं बहुत शाय था, और मुझसे नहीं बोला जाता था किसी के सामने भी ना। मुझे मतलब लगता था कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं बहुत कॉन्शियस था इन चीज़ों के बारे में। तो बस ये कि आके अब यहाँ पे थोड़ा समझ आया कि आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। आपको थोड़ी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती है कभी कभी ना। तो ये कि मेरी काफ़ी पर्सनैलिटी चेंज हुई है यहाँ पे आने के बाद। घर वाले बोलते हैं कि काफ़ी चेंज हुई है पर्सनैलिटी? मुझे बोला तो नहीं है, लेकिन फ़ील होता होगा उनको, मुझे लगता है ऐसा फ़ील होता होगा, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने चीज़ें बहुत कर ली ना। मैं जैसे कि आपको बताया कि अभी बिज़नेस चल रहा है, कल और परसों ही इत्तेफाक से हमारा इवेंट है अभी, तो ये चल रहा है, इंटर्नशिप्स चल रही है साथ में, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें और यहाँ पे आके अचीव कर ली मैंने। शुरू में ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाई थी, तो उनको फ़ील होता होगा, मुझे लगता है उनको फ़ील होता होगा चेंज के। काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब ना शुरू कर दी एटलीस्ट वहाँ पे। हैदराबाद में भी मैं अपने फादर की, हम फैमिली बिजनेस है हमारा, तो मैं वहाँ पे टाइम देता था। लेकिन ये कि वहाँ पे उनको यही फील होता था कि बस तुम आते हो यहाँ पे कुछ प्रोडक्टिव, कुछ नया नहीं करते हो यहाँ पे आके ना, कुछ नया करो हमारे साथ आके, कुछ मतलब वो चीज़ कंटिन्यू नहीं करो जो यहाँ पे हम लोग बहुत सालों से करें। सही है। तो ये है कि यहाँ पे मुझे लगता है कि उनको शायद फील होता हो कि मैंने यहाँ पे आके कुछ अलग कर लिया। मरियम IoBM से पहले
और IoBM में आ गए, क्या फ़र्क है मरियम पे? आई थिंक जो एक वर्ड अगर डिफाइन करें तो प्रोफेशनलिज्म। ठीक है। पहले आई थिंक मैं इतनी वो आई थिंक बिजनेस ने इसमें बहुत हेल्प की है, क्योंकि जितनी आप मीटिंग्स करते हो, आप लिटरली हेड ऑफ मार्केटिंग यूजुअली हर डिपार्टमेंट से मिल रहे होते हो, उसमें एक तो बहुत उस चीज़ ने मेरी हेल्प की है, जितनी स्पॉन्सरशिप मीटिंग्स होती हैं एंड ऑल। और फिर यूनिवर्सिटी में ने भी समहाउ, क्योंकि अकाउंट्स एंड फाइनेंस में ना इतनी आई थिंक प्रेजेंटेशन इस टाइप की नहीं होती हैं कि बंदा इतना ग्रूम हो सके। अगर यही मेरे मार्केटिंग के कोर्सेज होते तो मैं ज़्यादा आई थिंक बहुत ज़्यादा मुझे में नहीं थे? नहीं, हमारे सिर्फ अकाउंट्स एंड फाइनेंस के थे, सिर्फ आई थिंक कोर 1 या 2 कोर्सेज थे इस टाइप के, वो भी बहुत शुरू में थे, तब इतना पता ही नहीं होता था। तो मुझे मतलब यूनिवर्सिटी ने भी हेल्प, अभी एक्सचेंज प्रोग्राम ने बहुत हेल्प आउट किया इस चीज़ में, तो काफ़ी प्रोफेशनलिज्म बहुत आया। ठीक है। So you guys went to exchange Turkey or same university, same city. That makes a very coincident. So how was the experience? मतलब for example के साथ ही गए होगे, तो when you landed there, what was the first thought? पहली बार ट्रैवल किया था बाहर? मैंने पहली बार किया था। मैंने पहली बार अकेले, मतलब मैंने नॉर्मली पेरेंट्स के साथ किया है, तो ठीक है। तो what was that experience? कभी ऐसा हुआ कि यार क्यों आ गए? बहुत बार हुआ, बहुत बार। अच्छा, जब लैंड किया तो पहला what was the first? लैंड किया तो पहला तो टेंशन ये था, हम बहुत एक्स्ट्रा लगेज लेके गए थे अपने साथ, तो हमें था अब 4 महीने के साथ, 4 महीने के हिसाब से, और हम लोग ना खाने पीने की बहुत चीज़ें लेके गए थे। तो टर्की गए थे भाई, कहीं साउथ कोरिया थोड़ी गए थे। बस वो यहाँ के कुछ पहले जो आए हुए थे बच्चे, उन्होंने कहा कि मसाले ज़रूर लेकर जाना, वरना फीका खाना तुम लोग नहीं खा सकते। Looks very tempting but it's not. very deceiving. स्पाइसेस भी बिल्कुल माइल्ड होते हैं। सो उसकी वजह से फिर हमें बस टेंशन ये थी कि यार कोई अच्छी टैक्सी करवाए जिसके अंदर हमारे साथ स्कैम ना हो जाए, क्योंकि सुना हुआ इतना है कि इस्तांबुल में तो स्कैम नॉट ओनली द इस्तांबुल, देखो जो टूरिस्टी सिटी होगी ना जिसमें लोग आएंगे दुनिया भर, वहाँ स्कैम होंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। आप कराची में शुरू करते हैं, अभी टूरिस्ट सिटी अगर बन जाए और आपको यहाँ तो नहीं है तो भी होते हैं। देखिए दिस इज द पार्ट ऑफ इट, वो तो है। तो बस इसी चीज़ की थोड़ी लेकिन अगेन टेंशन होती है ना, तो हमारे साथ मुस्फिरा थी, तो उन्होंने तो उसको डायरेक्ट मुंह पे बोल दिया टैक्सी वाले को कि डोंट ट्राई टू स्कैम अस, हम लोग नए नहीं हैं यहाँ पे, हमें सब पता है यहाँ पे। तो आगे थोड़ा मतलब उसको ताकि वो लगे ना कि कोई बिल्कुल ही नए ना लगे हम लोग, तो बस टैक्सी करवाई, घर पहुँचे, ये लोग अपने घर गए, मैं अपने घर गया, सही है। फिर क्योंकि हमारी एकोमोडेशन अलग ही थी, तो हाँ डॉम में थी, तो बस ये कि हम लोग स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ पे रहना सेटल हो गए। फीलिंग मुर्तजा कि तुम डॉम में गए, अपने रूम में गए, तो कुछ हुआ कि यार हाँ तो गए, अब क्या होगा? हाँ, मैंने तो मैं सबसे पहले तो मैंने तो थोड़ी अनपैकिंग की और सबसे पहले घर वालों को कॉल की कि ये है मेरा सेटअप यहाँ पे अभी फ़िलहाल 4.5 महीने के लिए। उन्होंने पूछा भाई किचन का क्या सीन है, खाने वाने का क्या सीन है, रमज़ान कैसे निकालोगे? सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि रमज़ान पूरा बीच में आ रहा था, ईद आ गई थी, तो कैसे निकालोगे, इफ्तारी सहरी कैसे करोगे? तो बस ये था कि, लेकिन मैंने कहा कि चलें लेट्स वेट फॉर अ टाइम। आप ऑब्वियसली चेंज, आप अडेप्टेबल होने चाहिए वो चेंज के लिए, वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। You come from Hyderabad, then you कराची फिर आए, फिर you went to Turkey, तो वो कितना एक मतलब मैं वही कराची से कोई ऐसा हुआ कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था? कराची बहुत कराची ने मुझे बहुत हेल्प किया है इन माय डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगेन। लेकिन टर्की मतलब बिल्कुल ही एक डिफरेंट रियलिटी थी। वहाँ पे आप ऑब्वियसली लोगों को जानते नहीं हो। मेरा रूममेट था वो तुनीसिया का था, तो मुझे मतलब मेरा दिमाग उससे कुछ ज़्यादा नहीं मिलता था, लेकिन बस कोऑपरेटिव था, मैं भी उसके साथ कोऑपरेटिव था, लेकिन हमारी जो काइंड ऑफ नहीं वो हॉबीज़ वगैरह है या वो इतनी मिलती नहीं थी। उसको कुछ और चीज़ें पसंद थी, उसको बिल्लियाँ रखने का शौक था, मुझे बिल्कुल बिल्लियाँ अच्छी नहीं लगती है। तो ये इनका अपना पर्सनल ओपिनियन है, इससे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, ऐसे एनिमल राइट्स वाले आ जाए कि ये क्या सीन है। तो बस ये था कि, लेकिन अगेन मैंने एक्सपीरियंस की चीज़ें, मुझे बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी का पहला दिन बहुत अलग अलग लोग मिले, क्योंकि जर्मनी से आए हुए थे, मोस्ट ऑफ द यूरोप से लोग आए हुए थे, तो मतलब बहुत ही अलग डाइवर्सिटी होती है ना, डाइवर्सिटी मिल गई। हाँ, तो एग्जैक्टली, तो मैंने थोड़ा ना उनको थिंकिंग प्रोसेस समझा, उनको वो लोग कैसे, उनकी मतलब उनको क्या चीज़ों पे टाइम एंगेज करना अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत मैं समझा उनकी चीज़ों के। वो लोग थोड़े पार्टी टाइप लोग होते हैं ना, यहाँ पे हम इतने नहीं होते हैं, तो वो बहुत मुझे उनका मतलब काइंड ऑफ एक्सपोजर ही मिला, मोर और लेस यही कह सकते हैं। तो मरियम, कन्विंसिंग योर पेरेंट्स कि मैं बाहर ट्रैवल करना चाहती हूँ, वो भी अकेले, और 4 महीने के लिए वहाँ रहना है, तो हाउ वाज इट डिफिकल्ट या नहीं?
आई थिंक मेरे पेरेंट्स वैसे बहुत सपोर्टिव हैं। मैं पहले ही इतनी चीज़ों में थी जाने से पहले कि उनको पता था ये कर लेगी, मतलब रिस्पॉन्सिबल तो बहुत थी। बट लेकिन इंटरनेशनल है, इट्स समथिंग, बट नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि वो तुम्हें रोकते होंगे, बट इट्स मोर लाइक सिक्योरिटी के। एग्जैक्टली उनको एक थोड़ी सी ना सेटिस्फेक्शन इसकी भी थी कि मुर्तज़ा भी जा रहा है, और हम लोग शुरू से मतलब जानते हैं एक दूसरे को, मतलब वो एक घर वाली बात है, तो वो इसलिए बहुत सेटिस्फाई थे कि चलो कोई एटलीस्ट जानने वाला तो जा रहा है ना साथ में, एटलीस्ट लैंड करेंगे, टैक्सी वगैरह इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। तो फिर ये कि इसलिए इतना मसला नहीं हुआ, उन्होंने मतलब काफ़ी इजीली मतलब मान गए थे वो। ठीक है, तो फॉर यू फर्स्ट टाइम यू नो ट्रैवलिंग, देयर वाज फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग, मेरे लिए तो बहुत ही एक लाइफ चेंजिंग तो कैसा, एक्सपीरियंस था। व्हाट वाज दैट फीलिंग, कैसा? बहुत ही डिफरेंट फीलिंग थी, क्योंकि जब वहाँ लैंड, एक तो वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर, इतना एक्सट्रीम लैंग्वेज बैरियर है कि किसी को इंग्लिश नहीं आती। सबसे पहले उतरते ही मसला ये हुआ था, किसी को इंग्लिश ही नहीं आती, अब कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास सिम भी नहीं थी, कैसे समझाएं, मोबाइल डेटा नहीं था, वहाँ की सिम नहीं थी, तो फिर इतना मसला हुआ। फिर वो शुक्र जो टैक्सी वाला था उससे आती थी थोड़ी बहुत इंग्लिश, तो टूटी फूटी इंग्लिश बोलनी पड़ती थी वहाँ पर कि समझ जाए अगला बंदा। तो बस ये था, बाकी ये कि काफ़ी चीज़ें हिट भी हुई, मतलब जैसे हमारे एक बार बीच पर गए थे और हमारे ना बैग्स चोरी हो गए थे। वो बिल्कुल आने से 2 दिन पहले ही हुए थे, तो वापस पाकिस्तान आने से 2 दिन पहले। एग्जैक्टली, तो वो बिल्कुल लास्ट में ऐसा हुआ था जो कि थोड़ा अनफोर्सीन हो गया था और सही नहीं रहा था। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। कभी डर लगा वहाँ पे तुम्हें? नहीं, कोई ऐसा टाइम? रात में आप 3 बजे भी आ रहे हो ना, इतना हैपनिंग सिटी है कि लगता मतलब इतना फील नहीं होता। जैसे वहाँ पर इस्तिकलाल स्पेशली, वहीं एक मेजर तो वही स्पॉट है, और मतलब मैं बहुत ना घूमने की बहुत ज़्यादा इनटू, लेकिन मुझे एक एक गली घूमनी है, तो मतलब मैं तो हर रोज़ बाहर जाती थी। तो ये बेचारा साथ जाता होगा, नहीं बोलता होगा यार? ये कभी-कभी तो नहीं जाता। हमारी तो लड़ाई होती थी, मैंने कहा मैं बैठा हुआ हूँ, तुम जाओ, तुम चलिए, और डायरेक्ट वहाँ से मैं नहीं आ रहा आज ना, तो मुझे थोड़ा आराम करने दो। इसके होता था बस सुबह क्लास में भी लिटरली मुझे होता था कि घूम के फिर आ जाएंगे घर, इफ्तारी फिर कर लेंगे, अभी दिन क्यों जाया करें घूम। दिन मतलब एक इसके लिए ऐसा होता था कि एक एक दिन मतलब ज़ाया हो रहा है, अगर एक दिन नहीं घुमा तो पता नहीं क्या हो गया, मतलब हर चीज़ लाइक मतलब एक्सपीरियंस करके जानी है। ठीक है, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द यूनिवर्सिटी वहाँ पे? क्लासेस साथ में ही थी दोनों की? हाँ, 2 कोर्सेज साथ में थे, एक हमारा अलग था। फर्स्ट डे कैसा था? पहले क्लास में जब एंटर हुए पहले दिन, और यू आर सीइंग डाइवर्स स्टूडेंट्स, ये वो बाहर के सारे। पहली क्लास कौन सी थी हमारी? फाइनेंशियल इंटरनेशनल फाइनेंस की थी। हाँ, उसके अंदर यही था, हम मुझे बस एक चीज़ की जो फ़िक्र थी ना वो थी कि यार यहाँ पे लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती है नॉर्मली ना, तो ऐसा ना हो कि सर कुछ टूटी बूटी इंग्लिश में बात करे और हमें समझ ही ना आए, सही ना। और एक्सेंट का भी ऑब्वियसली मतलब मेरी भी कोई इतनी कोई बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, लेकिन ये है कि एटलीस्ट एक्सेंट समझ आ जाता है ना इंग्लिश में, तो मुझे था कि उनका एक्सेंट अच्छा हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत मुझे समझ आ रहा था, और उन्होंने भी बहुत प्रोफेशनल टीचर्स रखे हुए थे जिनको प्रॉपर इंग्लिश आती थी। मतलब मुझे बहुत दे के हैरानी हुई, मतलब बाहर की दुनिया के लोग और वहाँ पे जो टीचर्स थे, क्योंकि जो इंग्लिश के अंदर इंस्ट्रक्टर्स थे वो बिल्कुल ही अलग थे। तो ये मतलब पहली क्लास का एक्सपीरियंस तो ये था, बहुत बड़ी क्लास थी पहली हमारी, उसके अंदर मतलब काफ़ी बच्चे थे वहाँ पे, मतलब 100 स्टूडेंट्स की क्लास होती है। IoBM में ऐसा नहीं होता, IBM में तो ऑडिटोरियम में क्लासेस होती है, मेरा एक कज़न ही पढ़ता है, तो कहते हैं 250 बच्चे की क्लास होती है। कैसे पढ़ाते हैं टीचर यार, बस वो प्रेशर ऑन द टीचर। मैं आपको बताऊं, आई आल्सो टीच ना, 50 से ऊपर बच्चे होंगे ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप सबको अटेंशन भी नहीं दे सकते, सबको आप अटेंशन नहीं दे सकते, बच्चों के लिए मुश्किल है। वो मेरा कज़न जो है वो वो है ना उठ के सवाल नहीं पूछ सकता, तो आपको माइक में सवाल पूछना पड़ता है पूरे ऑडिटोरियम के सामने, तो जाहिर सी बात है उसका एक बैकग्राउंड भी नहीं है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस का बैकग्राउंड भी नहीं है उसका। उसकी इकोनॉमिक्स की क्लास होती थी, वो परेशान ही रहता था कि यार मैं कैसे सर से पूछूँ। खैर IBA PA वगैरह देते हैं, PA से आप पूछ सकते हो, लेकिन अगेन वो PA आपको जो समझाएगा, टीचर आपको जो समझाएगा, चेक टीचर ने करने एग्जाम्स, तो इस वजह से थोड़ा वो है ना डिफरेंस आ जाता है दोनों में। तो वहाँ पे भी ऐसा ही था, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस होती थी, तो लेकिन ये कि टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, इनकरेजिंग थे, और बच्चे सीरियस नहीं होते थे क्लास में। इंग्लिश में ही थे। इंग्लिश में क्या, टर्किश में नहीं था? टर्किश में तो नहीं था। हमने इंट्रो टू टर्किश वैसे एक कोर्स किया था ऐसे ही, तो उसके थोड़ी बहुत सीख ली। हाँ, थोड़ी बहुत सीख ली टर्किश, लेकिन बस क्या हुआ, ये उसमें फील हुआ कि ये क्या कर, ये गलत तो नहीं हो गया हमारे साथ? नहीं अच्छा रहा था, वो बहुत अच्छी इंस्ट्रक्टर थी। वो इंग्लिश में उनको बात करनी नहीं आती, उनको इंग्लिश में बात करनी नहीं आती थी, वो मुश्किल हो गई थी। क्या समझ में आती थी? वो लाइक जैसे डोर को डोर बता के बताती थी कि इसे ये कहते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को बस दिखा के बताती थी इसको ये कहते हैं, और मतलब बहुत कोशिश करती थी। उनको मेरे ख्याल से 1 या 2 वर्ड आते थे इंग्लिश में बस, और कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं आती थी। हम हैरान हो गए थे देख के कि यार इनको कैसे इंग्लिश नहीं आती है। मतलब सारे बच्चे यूरोप से आए हुए थे, आई गेस अफ्रीका से भी आए हुए थे कुछ बच्चे, तो सबको इंग्लिश आती थी। मतलब हमें था कि जैसे हमारे यहाँ पे फ्रेंच के टीचर हैं सर नदीम, तो उनको उर्दू आती है, हमसे वो कम्युनिकेट पढ़ाएंगे कैसे, तो हम तो हैरान हो गए। लेकिन बस अब पढ़ना था तो हम, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी इंस्ट्रक्टर थी,
और अच्छी खासी टर्किश सिखा दी उन्होंने हमें। ओके, सो मरियम कोई ऐसा मोमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हें याद हो एंड इट वाज मेमोरेबल मोमेंट फॉर यू के मतलब फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर थिंकिंग के ओके नाउ दिस इज समथिंग गुड? उसमें आई थिंक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जो क्लासेस होती थी ना वो मुझसे बहुत रिलेट करती थी, लाइक वो पूरी बिजनेस बेस्ड होती थी, तो वहाँ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा। प्रॉपर मार्केटिंग की क्लास होती थी समझे वो, तो वो बहुत अच्छी थी। तो डिड यू टेल योर एक्सपीरियंस या पा के वहाँ पे मेरा भी बिजनेस है एंड आई डू दिस? उन्हें नहीं, वैसे उनसे नहीं मौका मिला शेयर करने का, बाकी ये कि फ्रेंड्स वगैरह को बताया था तो वो ये कि लेकिन वो बहुत अच्छा बताते थे। वहाँ पे उनके कुछ स्टूडेंट्स के टर्की में काफ़ी बड़ी बड़ी चेन्स थी जो उन्होंने जिन बच्चों को पढ़ाया हुआ था उनकी, तो वो भी बहुत इंस्पायरिंग था। सो हाउ वाज योर पेरेंट्स के वहाँ पे दे वर कॉलिंग यू कि अच्छा ये कर लिया वो कर लिया ऐसा चीज? तो बिल्कुल रोज़ की हमारी रूटीन थी। घर जैसे मैं आई हूँ तो मेरी 1 घंटा मस्ट होता था। या नहीं? नहीं मतलब जैसे इतना ये नहीं, जैसे रात में लेट भी आ रही हूँ तो इतना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। उन्हें बता देती थी कि आज मुझे लेट हो जाएगा तो आज कल बात कर लेंगे दिन में, कल मेरी क्लास नहीं है, तो फिर बस चिल सीन था, इतना मसला नहीं होता था। डिड यू गेट चांस टू ट्रैवल टू अदर सिटीज या कहाँ गए? हम लोग गए थे फैथिये, मार्मर्स गए थे और अंतालिया गए थे, कैपेडोकिया, पामुक्काले, अराउंड तकरीबन पूरा टर्की। तो ये का मतलब यू ट्रैवलिंग फॉर द स्टडी या वैसे ही? नहीं वैसे ही घूमने के लिए। स्टडी का तो कुछ इतना खास था नहीं। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी वालों के साथ हम कैपेडोकिया गए थे, लेकिन वो भी अगेन फन ट्रिप ही था। तो उसके अलावा हम लोग IoBM के ही बच्चों के साथ जो अंकारा में थे और अंकारा इजमीर में थे, तो उनके साथ ही हम लोग एक प्लान बना लेते थे कि जब सब फ्री हो तो निकल जाते थे। वो लोग अंकारा से आ जाते थे, हम लोग इस्तांबुल से चले जाते थे। ऑफ उसके बाद हमारी बड़ी ईद पर भी 10 डेज़ की वहाँ पे नॉर्मली है ना, ईद पे एक पूरा 10 डेज़ का ऑफ होता है, मतलब 2 सैटरडे संडे आ गए तो 4 ये दिन हो गए और 5 बीच में मंडे टू फ्राइडे, तो ये लोग ऐसे ऑफ करते हैं वहाँ। बिस्मा आई थी पॉडकास्ट पे, वो बता रही थी कि ईद बड़ी डिफरेंट होती है उनकी, हमारी तो बहुत हैपनिंग होती है, उनकी इतनी हैपनिंग नहीं होती है। वहाँ तो पता भी नहीं, लिटरली रमजान हुआ नहीं यार, ये क्या बात हुई वहाँ पे? तो असल में वहाँ के ना इस्लाम, वहाँ के कल्चर के अंदर इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करता। जब मैं जैसे मैं हम यहाँ पे क्या होता है 4 बजे छुट्टी हो जाती है उन्हीं की, नॉर्मली 4 बजे होती है, रमज़ान में 2 बजे हो जाती है, से क्लासेस सुबह के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। तो मैं वहाँ पे हम लोग गए रमज़ान से पहले ना, कि हम लोग ने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे कोई क्लास का शेड्यूल बदला, क्योंकि हमारी ये क्लास तो बिल्कुल इफ्तारी के टाइम पे आ रही थी। तो मैंने उससे बोला कि उसने कहा यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं है, ये प्रॉपर एक अच्छा उसी टाइम पे? हाँ वो सेक्युलर कंट्री है। तो आपने अगर वो खोलना है रोज़ा तो फिर क्या होगा? क्लास में खोलो, आप नमाज पढ़ने चले जाओ आप। हाँ अच्छा, वो मतलब इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऐसे वो रूटीन नहीं चेंज करते, बट वहाँ पे मस्जिदों का बहुत वो है। वहाँ पे हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ी मॉस्क थी, मतलब इतनी बड़ी मॉस्क थी, यहाँ पे तो इतनी नॉर्मली उसमें नहीं होती, बड़े बड़े एरियाज़ में नहीं होती, इतनी बड़ी मॉस्क थी यूनिवर्सिटी में। तो उस पर वो लोग बहुत ख्याल रखते हैं उन चीज़ों का, कि बच्चों को मतलब ये ना फील हो कि यहाँ पे मैं अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पे चर्च भी था, वहाँ पे मंदिर भी था हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर ही। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी हमारी, बहुत मतलब अराउंड 5-6 एकर्स पे होगी यूनिवर्सिटी। टी तक ब्लॉक्स थे, A to T, मतलब इतने ब्लॉक्स थे वहाँ पे। हमारी T ब्लॉक में क्लास होती थी। तो ये है कि मतलब वहाँ पे मुझे ये लगा कि डाइवर्सिटी है ना, और वो लोग बिल्कुल इंगेज करते हैं, मतलब ना ये ऐसा नहीं है कि किसी को भी लेफ़्ट आउट नहीं फील होता वहाँ पे। सही है। ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी यूनिवर्सिटी के हिसाब से। तो एक थी जो मुझे बहुत हिट की कि यार ये कैसे मैनेज होगा, इफ्तारी के टाइम पे क्लास में बैठे हुए कैसे, मतलब हमारी तो आदत है नमाज भी पढ़नी होती है, प्रॉपर इफ्तारी भी होती है, तो लेकिन थोड़ा सा फिर ये कि टीचर से हम परमिशन लेके जल्दी निकल जाते थे, फटाफट घर जाके इफ्तारी कर लेते थे। तो मरियम व्हाट अबाउट फूड? ट्राई किए सारे फूड्स हैं, फिर क्या रियलाइज, फिर क्या हुआ? क्या लेकिन वैसे यूजुअली मैं खुद कुक करती थी। मैं यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करती थी, मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी, लेकिन जब मैंने वहाँ ट्राई की तो मुझे कुकिंग में भी मज़ा आया। मैंने कहा सही कर सकते हैं, ये भी एक्टिविटी है। तो मैं रोज़ कुक खुद करती थी, लेकिन वीकेंड्स पे जैसे बाहर डिनर कर लिया या लंच कर लिया तो वहाँ की सब चीज़ें ट्राई किया। दना कबाब, शिश तवक, देन डोनर तो बहुत ही हर दिन का वो गो टू होता था डोनर। तो खाने डोनर सबसे अच्छा था। तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन टर्किश फूड? स्पाइसेस से लेट करें तो फिर तो बिल्कुल माइल्ड होता है, लेकिन ये कि डोनर लाइक बहुत जेन्युइनली बहुत मज़े का होता है, मतलब ऐसे एडिक्शन हो जाती है डोनर से आपको ना, फिर डेली दिल करता है कि आपको ट्राई खाना है। बाकी बस एवरेज है। बाकी अच्छा, और इसमें ये होता है कि आप शुरू में आप थोड़ा अडेप्ट नहीं करते, लेकिन अगर जैसे हम लोग 4.5 महीने के लिए गए थे तो हमें तो बहुत अच्छा लगा, मतलब हमें तो अडेप्ट कर लिया था। और यहाँ पे आके स्पाइस लेवल ही चेंज हो गया। अब तीखी ज़्यादा जो यहाँ पे नॉर्मल खाते थे अब वो तीखी लगना शुरू हो गई है। हमारा टॉलरेंस लेवल, स्पाइस टॉलरेंस लेवल बहुत कम हो गया है। तो ये ज़्यादा टाइम था ना, अगर आप 15 डेज़ के लिए जाओ तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे 4 मंथ्स थे। तो ओके, कोई ऐसी चीज़ कि मरियम अब 7 सेमेस्टर में है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके अभी तक 7 तक,
कौन कौन से ऐसे टीचर्स हैं जिससे कोई ना कोई आपने किससे कोई ना कोई वैल्यू या कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल। सीखी हो कि आज वो मरियम अपने बिजनेस में भी और मरियम एक्सचेंज पे गई तो वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हो कोई ऐसी जी चीज़? अच्छा मैं इकोनॉमिक्स में इतनी नहीं थी पहले, मुझे इतना नहीं पता होता था इकोनॉमिक्स होती भी क्या है। तो डॉक्टर मिर्ज़ा अकील बेग जो इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं, वो बहुत लाइक लिटरली उनकी क्लासेस में दिल कर, अभी भी मेरा कभी कभी होता है कि मैं ऐसे ही जाकर बैठ जाऊँ, Okay. इतनी इंटरेस्टिंग क्लासेस होती ठीक थी। है। और एक सर असद शहजाद, उनकी मतलब बहुत आई थिंक रिव्यूज़ थोड़ी ग्रेडिंग के टफ है और ये सब होते हैं, मतलब मुझे भी नहीं ग्रेड दिया उन्होंने लेकिन वो टीचर नो डाउट बेस्ट हैं, मतलब उनमें इतनी सूदिंग क्लासेस होती थी, दिल करता था सुनते रहें बस ना। तो ये, और एक फाइनेंस में सर नईमुल हसन अंसारी, वो भी बहुत अच्छे हैं, मतलब वो भी मैं कहती हूँ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। है। उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं ना, अभी भी मैं इंटर्नशिप पे गई थी, मैंने एक एक चीज़, क्योंकि वो पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री बताई थी और मैंने दोनों इंटर्नशिप बैंक्स में किए ठीक हैं, है। उनकी चीज़ें मुझे काम बहुत आई हैं ज़िंदगी में। Okay. बाकी ये कि उनकी क्लासेस अच्छी होती थी बाकी टीचर्स की, लेकिन इनकी काम बहुत आई हैं मुझे, चीज़ें जो बताई हैं उन्होंने एंड ऑल। तो अब ये 3 टीचर्स बेस्ट थे। मुर्तज़ा? मेरे भी यही 3 टीचर्स, लिटरली ये 3 टीचर्स ऐसे हैं कि आप इन मतलब हम जाते हैं क्लास में तो वहाँ पे सर नईम की पहले क्लास हो चुकी होती है, हमें फ़ील होता है कि यार ये भी क्लास लेना है, तो हमें मतलब ये लिटरली 3 टीचर्स हैं, आप जाके बैठ जाओ, वो 3 इडियट्स में रेंचो वाला सीन बिल्कुल कि आप बस क्लास में आके बैठ जाओ। यहाँ पे तो खैर अलाउ नहीं है, वो सर अटेंड हाँ जहाँ से भी जाए, तो ये 3 मतलब आप बहुत मतलब एक होता है ना नॉलेज आपकी बहुत ज़्यादा है, लोग नॉलेज बेस बात करते हैं। अभी हमारे कोर्स है सर इमरान शाकिर से, वो भी विजिटिंग फैकल्टी है, तो उनकी भी बिल्कुल ऐसी क्लासेस होती है। ये लोग असल में इनकी डिस्कशन क्लासेस होती है, इनके सब्जेक्ट्स भी कुछ ऐसे ही थे, जैसे सर असद शहजाद का हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ था, अब वो डिस्कशन है। मिर्ज़ा अकील बेग का पाकिस्तान इकनॉमिक पॉलिसी था। तो इनके जो कोर्सेज थे ना, टीचर्स और भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब वो थोड़ा कोर्स का फ़र्क आ जाता है। हाँ थ्योरेटिकल, इनके डिस्कशन बेस्ड कोर्स होते हैं, तो बहुत बहुत मज़ा आता है इनकी क्लासेस में। मतलब आप बैठो जाके, बस ना नोट्स बनाओ ना कुछ बनाओ, बस सुनो उनकी बातों को। अच्छा, यू टॉक अबाउट सम योर बिजनेस जो साथ मिलके कर रहे हो, तो कुछ बताओ वो एग्जैक्टली होता क्या है और करते क्या हो एग्जैक्टली? द इनोवेटर्स कराची नाम की हमारी इवेंट कंपनी है। द इनोवेटर्स, हाँ द इनोवेटर्स कराची। तो वो उसके अंदर हम क्या है उसके पीछे कि वो है करती क्या है और क्या है? बस फिलॉसफी तो बेसिक यही है कि इवेंट्स करवाने हैं जिसमें वेंडर्स आए, वो वेंडर्स, हाँ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, जो वैसे वो वेंडर्स जो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन नहीं है, स्मॉल सॉरी, बिजनेसेस, हाँ स्मॉल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेसेस जिनकी, हाँ होम बिजनेसेस जिनकी ऑफलाइन कोई प्रेजेंस ही नहीं है, आउटलेट्स नहीं है, तो वो आए, क्योंकि ऑब्वियसली उनको जब लोग एक्सप्लोर करेंगे ना तो उनका ही ज़्यादा चलेगा। जैसे मैं KFC मैकडोनल्ड्स है सही ना, वैसे कोई बिज़नेस है, वो आएंगे लोगों को कुछ नया नहीं लगेगा, लेकिन कोई ऑनलाइन बिजनेस सॉरी जब ऑफलाइन आता है तो उसकी एक अलग बात होती है, वो एक नई मार्केट अपनी डेवलप कर लेता है। तो वो ऐसे बिजनेसेस को हम एक एग्जिबिट करते हैं, तो इंस्टाग्राम के थ्रू रीच आउट करते हैं उन्हें, वो आते हैं अपना एग्जीबिशन लगाते हैं, अपनी स्टॉल सेटअप करते हैं, एंड यस मोर और लेस ये होता है। और एंटरटेनमेंट फिर इसमें ऐड करना पड़ता है ताकि फुटफॉल बढ़ सके। ऑब्वियसली लोगों को भी तो बुलाना है, लोग सिर्फ बिजनेस से अट्रैक्ट होकर तो नहीं आएंगे, तो एक उसको एक काइंड ऑफ ना पूरा कार्निवल टाइप, मेला टाइप कह सकते हैं, वो बनाना पड़ता है ताकि उसके अंदर लोगों की अट्रैक्शंस भी हो और वो लोग आए और फिर इनसे शॉपिंग वगैरह करे, ताकि एक इकोनॉमिकल बेनिफिट सबको हो ओवरऑल। तो मरियम, हाउ डज इट वर्क? वो बिजनेस क्या है? फॉर एग्जांपल आई एम अ वेंडर एंड यू आर इनोवेटर्स, राइट? तो आप मुझे अप्रोच करते हो, तो हाउ डज इट वर्क इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू? इसमें हम अपने सोशल मीडियाज़ पे ही अपलोड करते हैं, जब हमारा इवेंट स्टार्ट होने वाला होता है उससे 2 मंथ्स प्रायर, तो फिर हमारे फॉर्म्स आते हैं, फिल आउट करते हैं, उनकी सिलेक्शन होती है, देन उनको कंफर्मेशन मैसेजेस जाते हैं कि आप पेमेंट करवा दें, आपका स्टॉल कंफर्म है, अगर आपको लाइक एग्जिबिट करना है। उसके बाद ये कि हमारे साथ ऑन बोर्डेड आ जाते हैं। फिर ऑडियंस के लिए हम ये करते हैं कि इवेंट जब होने वाला होता है उससे 1 मंथ प्रायर हम सारी एक्टिविटीज़ लॉन्च कर रहे होते हैं कि ये हो रहा है इवेंट में, ये हो रहा है, और हमने इस बार तो फ्री एंट्रेंस रखी है ताकि जितना ज़्यादा फुटफॉल हम जनरेट कर सकें। इस बार तो हमने प्रमोशन के लिए टीवी शोज़ वगैरह भी किए हैं 2-3, ताकि उसके थ्रू भी हम जितना फुटफॉल, क्योंकि फुटफॉल में अगेन वेंडर्स का ही बेनिफिट है, क्योंकि उनकी सेल्स बढ़ती हैं और ऑब्वियसली मार्केटिंग एंड ऑल, तो वो काफ़ी फिर बेनिफिट होते हैं। ठीक है, नहीं मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आई एम अ वेंडर, तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, हाउ मच यू आर गेटिंग, या मैंने कितना देना है बिजनेस में, या क्या किस तरह, हाउ डज इट वर्क? वो एक स्टॉल पेमेंट पूरी होती है कि एक स्पॉट, आपको कैटेगरीज होती हैं, सिंगल है, डबल है, देन बूथ्स होते हैं, तो उसमें आपको क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप मुझे बताएंगे, वो रिक्वायरमेंट फॉर्म होगा, उसके ना सब कुछ अवेलेबल होगा, आपने मुझे बता दिया, देन मेरी टीम रीच आउट करेगी कि आपकी ये पेमेंट है स्टॉल की, आप ये ट्रांसफर कर देंगे तो आपका स्टॉल कंफर्म हो जाएगा। एक डेजिग्नेटेड डेडलाइन होती है कि ये डेट्स हैं, अब तक फॉर्म्स अवेलेबल हैं, फिर फिल आउट हो जाएंगे, ये सब होता है। तो यू आर रनिंग थ्रू क्या कहते हैं, जो स्टॉल आप द प्लेस यू आर रेंटिंग, यू कर रहे हैं कि आपको के
जो स्टॉल है, और Exactly. वो जितना भी कमाए उससे आप लोगों का कुछ कंसर्न नहीं है, जैसे वो जो नहीं भी नहीं नहीं business नहीं है नहीं उनका? उसमें नहीं कोई भी नहीं There's no उनका percentage to नो it. नो नो परसेंटेज अटैच टू इट। हमारी जो मेन सोर्स ऑफ इसके अंदर इनकम यही होती है, रेवेन्यू, जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते हैं वो स्टॉल पेमेंट्स होती है, स्पॉन्सरशिप अमाउंट होते ठीक हैं, है। और अब अभी जो इवेंट हो रहा है उसमें तो टिकट्स नहीं है, पिछले इवेंट्स में टिकट्स थी तो वो होता है। तो हाउ डज इट वर्क विद स्पॉन्सरशिप के, वो लोग क्या करते हैं, प्रमोशन करते हैं, ठीक है, अपना स्टॉल भी लगाते हैं या कुछ करते हैं? स्पॉन्सर में ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल टपाल आ रहा है तो टपाल अपना पूरा सेटअप करेगा और हम उनको लाइक हर अपने प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर रहे होंगे। फॉर Okay. एग्जांपल सोशल्स पे ऑन द डे जितनी प्रिंटिंग मटेरियल होगा और जितने हमारे पोस्ट इवेंट वर्कशॉप्स होती हैं या फिर हमारे जो टीवी शोज़ होते हैं उनमें सब में मतलब टपाल Okay. प्रमोट हो रहा ठीक होगा। है। तो ये इस तरह से चल रहा होता है और उसकी हमें वो स्पॉन्सरशिप पैकेजेस होते हैं, ठीक है। गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। Okay, okay. तो इस तरह से वर्क करता है। ठीक है। कितने इवेंट्स कर चुके हो अभी तक? अभी हमारा ये वाला बेसिकली प्रॉपर इवेंट काउंट करें तो थर्ड है Third ये है, वाला। okay, लास्ट ईयर हमने that's 2 किए good, थे। that's एक्चुअली एक सेंज पे चले गए तो हमारा ना नहीं, उसमें it's- या गैप Considering your काफी। students, you're still learning. Yeah, 3 exactly. भी बहुत है। I think that's very commendable. Yeah, and yeah, yeah. I congratulate you guys. You guys are doing it. और इतनी मतलब छोटी सी कोशिश age ये है में। कि ग्रेजुएट होने से पहले एटलीस्ट 5 कर ले ताकि ठीक है। पोर्टफोलियो एक बिल्ड हो जाए ना। ठीक है। तो तो ये बताएं कि व्हाट्स द फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान मुझे तो इनोवेटर्स को ग्रो करना है और लाइक अगर मुझे कोई मास्टर्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है फुल ब्राइट टाइप या फुल स्कॉलरशिप बेस्ड तो फिर मुझे मास्टर्स तो डोंट यू थिंक ये फिर बिजनेस सफर करेगा? मुझे इसको भी एक्सपेंड करना है, बिजनेस को भी मुझे कहीं बाहर भी एक्सपेंड करना है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं इसको लिमिटाइज्ड ठीक है, करना। तो ठीक है। इसके लिए आई थिंक मुझे बाहर का एक्सपोजर और चाहिए ठीक है। जो मैं मास्टर्स के थ्रू भी गेन कर सकती हूँ, फिर इसको वहाँ पे भी इस्टेब्लिश कर सकती हूँ। ठीक है। मुर्तज़ा? मेरा तो आई एम अगेन फिगरिंग आउट, क्योंकि मेरी जो फील्ड है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, सो आई हैव नॉट फिगर्ड आउट कि मुझे किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन ठीक करनी है। है। कभी कभी दिल करता है अकाउंट्स में चला जाऊँ क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत है, ठीक लेकिन है। अगेन कंसीडरिंग कि जॉब मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है तो वो इज़ काइंड ऑफ टुवर्ड्स द फाइनेंस साइड। ठीक है। फाइनेंशियल एनालिस्ट लाइक है बहुत, उनकी डिमांड्स है, मतलब दैट्स अकाउंट्स इज़ अ 2+2 जॉब काइंड ऑफ ठीक है। थिंग, राइट? बट फाइनेंस इज़ फोरकास्टिंग, अबाउट फाइनेंस इज़ ऑल अबाउट फोरकास्टिंग। सो ऑब्वियसली उसमें फिर आपकी जॉब डिमांड ज़्यादा होती है और उसमें आपको पेज वगैरह वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती ठीक है। सो आई एम फिगरिंग आउट, लेट्स सी, होपफुली मैं जल्दी कर लूँगा फिगर थैंक आउट। गॉड, मैं श्योर हूँ मुझे अकाउंट्स नहीं आती है, फाइनेंस। अच्छा, मैं इसमें ये कि ऑप्शंस है, मतलब 2-3 ऑप्शंस किए मैं, बस उसमें से एक चूज़ करना है। ठीक है। तो वो कुछ अगेन कुछ मेंटोर से बात करके, कुछ सीनियर से बात करके ठीक है। इंशाल्लाह डिसाइड कर लूँगा। व्हाई नॉट बिजनेस को बढ़ाने के, जो मतलब सही है, मास्टर्स अपनी जगह है, जॉब अपनी जगह है फाइनेंस में, बट द बिजनेस यू आर डूइंग इट्स अ ह्यूज मार्केट, यू कैन डू इट बिग। तो इसको लेके क्यों नहीं चल रहे हो? क्योंकि देखो कॉर्पोरेट नहीं जाना पड़ेगा, काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम मुझे ये कहते हो कि मैंने एक्सपीरियंस पहले लेना है कि मैं देखना है कि एग्जैक्ट हाउ डज इट वर्क, देन आई वांट टू डू इट, तो वो एक बात मुझे समझ में आती है। बट यही है वजह। इतनी मेहनत अभी क्यों कर रहे हो इसके ऊपर? अभी देखिए ना, ये होगा कि बाय द टाइम वी ग्रेजुएट, हम कॉर्पोरेट में गए, अब ये एक हमारा ये भी ग्रो हो चुका होगा, तो हम जैसे ही कॉर्पोरेट में जाएंगे ना, तो हमारी कोशिश यही है कि इसको ऑटोमेशन पे रख दें, ठीक है, ताकि हम ना भी हो ना, टीम बना के। दैट्स अ गुड आइडिया। सो जी, ये यही मैं जो प्लान बिल्कुल है। शुरू में कि वो मतलब टीम जब डाइवर्सिफाई हो जाती है ना, आपके पास अच्छे लोग होते हैं तो वो आपका साइड पे चलता रहता सही है। है, क्योंकि that's मुझे good अभी thing. भी जैसे मतलब इतना मसला नहीं होता, हम लोग स्टडीज़ कर रहे हैं, इंटर्नशिप कर रहे हैं, मैंने 2 इंटर्नशिप्स की, तो ये कि इतना मसला नहीं हुआ, वो चीज़ें हो जाती हैं सॉर्टेडली। चलो, दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बनाते हैं कि आज से 10 साल बाद यू गाइस इन अ वेरी एक ऐसी सिचुएशन में जिसमें समझ भी नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सो दिस इज़ योर टाइम कि फॉर एग्जांपल कि अचानक से याद आता है, यार 10 साल पहले मैंने सर शायन के साथ पॉडकास्ट किया था और उसमें मैंने अपने को एक एडवाइस दी थी, मुझे याद नहीं है। तो मुझे अगर अपने आप को एडवाइस दोगे अपने फ्यूचर सेल्फ को, तो वो क्या होगी? और मरियम, अगर तुम एडवाइस होगी तो अपने वो क्या होगी? फ्यूचर सेल्फ को एडवाइस अभी यहाँ के हिसाब से, मतलब राइट नाउ थिंक कि अब तुम 10 साल बाद का जो मुर्तज़ा है वो ये वीडियो देख रहा है, वो एडवाइस लेना चाह रहा है कि मैंने क्या बोला था अपने आप को, तो वर्ड्स क्या एडवाइस क्या होगी? बस मैं एडवाइस यहाँ से यही लूँगा कि मैं जब जैसे पहले बोला कि हम इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते ठीक है। हैं, सही है ना, और स्विच कर लेते हैं, अपने फील्ड स्विच कर लेते हैं, और मतलब ऐसे कर लेते हैं कि यार मैं साइड पे कर लूँगा, मेरा ये वाला काम तो चला है, मैं ये साइड पे कर लेता हूँ, ठीक है। फिर दोनों चीज़ें ख़राब हो जाती है। जैसे ठीक है। आपने कहा पहले कि स्टार्टिंग में कि मैं 3 चीज़ें की, 2 चीज़ उसमें से हाँ, ख़राब वही हो गई, होता है। तीसरी चीज़ की वजह से। तो मैं अपने आप को ये एडवाइस दूँगा कि जो जिसमें एक्सपर्टीज़ हासिल कर लिया ना, उस पर फोकस कर लो, ठीक है। सही है, हो जाएगा, उसमें ही बेहतरी आ जाएगी। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो स्किल्स हैं वो आउटडेटेड हो जाते ठीक हैं, है। वो मार्केट की अब डिमांड में ही नहीं होते, सो ऑब्वियसली फिर कुछ नया स्किल तो सीखेंगे, उसको कुछ नया उसको अपडेट रखें उसके तरीके से। हाँ, अपडेटेड रखो तो आप बहुत ही बेहतर है। लेकिन ठीक अगर है। आपका बिल्कुल ही स्किल आउटडेटेड हो गया है
तो है। फिर ऑब्वियसली आपको फिर दूसरा ऑप्शंस की तरफ देखना पड़ता है अपने आप के लिए। मरियम? आई थिंक ये थोड़ा काफ़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन मैं यही दूंगी कि मुझे लाइक मैं जैसे ना अभी मुझे लगता है कि अगर जॉब में आपको जाना है और स्पेशली फाइनेंस, तो आपको मतलब मार्केट नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जिस पे मैं बहुत वीक हूँ। लाइक मैं डेली बेसिस पे आर्टिकल्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं मतलब बहुत वीक हूँ इस चीज़ में। मतलब मेरा इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता कि मैं आर्टिकल रोज़ खोलूँ और उसको पढूँ, क्योंकि मैं रीडिंग स्किल्स बहुत वीक है मेरी। तो मैं ये मतलब मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मुझे करना है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं बाद में इस चीज़ पे रिग्रेट करूँगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, और स्पेशली इन फाइनेंस जहाँ पे आपको मार्केट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ओके। तो ये चीज़ आई थिंक वो है। लास्ट ईयर है, 7th में आ गए हो, कैसे गुजारना है यूनिवर्सिटी में, क्या सोचा है? फुल आई थिंक एक साल को इसको बहुत मेमोरेबल बनाना है। हमने Okay. सोचा है ग्रेड ट्रिप पर भी जाएंगे, जो Okay. पाकिस्तान टूर वाला होता है। हाँ, उसके भी दूसरे दोस्तों के साथ प्लानिंग चल रही है ठीक है। कि किसी तरीके से सारे चलें ठीक ताकि है। मज़ा आए। मतलब सब क्योंकि जाएं। आपको पता है यहाँ पे तो आजकल तो यही होता है कि सब हाँ बोल देते हैं शुरू में, आहिस्ता आहिस्ता होते होते 2-3 ही बज जाते हैं Okay. आखिर में। तो अभी से सबको यही कन्विंस करना है कि मैंने भी सब दोस्तों के चलना। साथ एक ट्रिप बनाया था, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो उस बात यही को भी होता 3 साल हो है। गए। एग्जैक्टली तो यही वो होता है। ज़रूर हमने सोचा हुआ है कि ग्रेड ट्रिप करना है, और जितने मतलब इवेंट्स होंगे ना यूनिवर्सिटी के, वो Yeah. अटेंड करना है। कोई भी वैसे भी हम Okay. लोग करते हैं, मतलब एक्टिव हैं इस चीज़ में, कभी कुछ मिस नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कुछ भी अब कोई काम भी होगा, तो जैसे आज की पॉडकास्ट बहुत चीज़ों से कोलाइड करी थी, लेकिन Okay. मुझे था करना है, क्यों अपॉर्चुनिटी वेस्ट करूँ मैं। Yeah, और हम पिछली बार जब आपने कहा था कि आ जाओ, तो हमने क्लास के चक्कर में हमने कहा, फिर आपने क्लास के चक्कर में हमने कहा कि बाद में देख लेंगे, और फिर आपने कहा कि अब मैं नहीं कर रहा हूँ। तो फिर हमें बहुत वो हुआ कि नहीं यार, ये तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, ये काइंड ऑफ ना। तो इस नहीं, बार मेरे तो दिमाग में थे तुम लोग, ऐसा हाँ, नहीं है, नहीं, लेकिन मैं वो तो बुलाना था। बस वो ये Thank था you कि so वो much, टाइम okay. देख रहा, असल में वो आई अंडरस्टैंड, वो एक होता है कि यार अपॉर्चुनिटी चली गया, पता नहीं हाँ, बुलाएंगे, पता बुरा नहीं तो बुला लग गया रहे हैं, उनको यार, हाँ, मना कर दिया। exactly, नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज पॉडकास्ट फॉर यू गाइस, तो व्हाई नॉट। So thank you so much, Maryam and Thank Murtuza. you so This was a much. Thank you. wonderful talking to you, and I think I'm very impressed by the things you guys doing and doing a lot of doing. हम ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे पास इतना एक्सपोजर नहीं था हमारे टाइम पे, एक्सपोज नहीं था इतनी चीज़ों से। हमें अगर कोई चीज़ देखनी होती थी, ढूंढनी पड़ती, हमें ढूंढनी पड़ती थी, अवेलेबल ऐसी नहीं थी कि लिखा हो सामने आ गए। सही सो आई एम बात सो हैप्पी फॉर यू गाइज, एंड यू गाइज आर डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब, Thank एंड you. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर and your university and your business and everything you want to do. So guys, this was Maryam and Murtuza. We had a wonderful conversation. Until next time, before we go, I have added their link in the description. Innovative Karachi. The Innovators Karachi. If you want to reach out, you can reach out. And also we also added a Google form. अगर आप इस पॉडकास्ट पे आना चाहते हैं और आपको लगता है आपकी स्टोरीज इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज़ फिल आउट द फॉर्म। हमें अगर लगेगा कि वो इसमें आपने जो सवाल के अंदर जो लिखा है कि इंटरेस्टिंग अबाउट यू, तो वी विल डेफिनेटली कॉल यू ऑन द पॉडकास्ट. Thank you so much. This is your host Shayan Hussain signing off, and you're watching Student Lounge. Thank you.